मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहे पैनल की कार्यवाही पर 3 पहलवानों ने चिंता जताई है। नाम ना छापने की शर्त पर 3 पहलवानों ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपने उत्पीड़न के ऑडियो या वीडियो सबूत देने के लिए कहा गया है। पहलवानों के मुताबिक कुछ निगरानी समिति के सदस्यों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ताओं को बताया कि उनके हाथ बंधे हुए थे जब तक कि वे कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के सबूत नहीं देते। पहलवानों ने कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हमारे पास वीडियो या ऑडियो सबूत हैं। उन्होंने कहा बिना सबूत हम क्या कर सकते हैं। पहलवान ने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि यौन उत्पीड़न होने पर कौन सी महिला रिकॉर्ड कर पाएगी। जब आप ऐसा कुछ अनुभव करते हैं तो आप सांस भी नहीं ले सकते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सियासी अटकलें अब और तेज हो गई हैं। दरअसल कल सोमवार को फैसला होना था कि राज्य का मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा, जिसके लिए सीएम पद की रेस में शामिल 2 दिग्गज नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार सोमवार को दिल्ली पहुंचने वाले थे। हालांकि सिद्धरमैया दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन डीके शिवकुमार दिल्ली आने का ऐलान करने के बावजूद भी नहीं आए। शिवकुमार ने पहले अपने जन्म दिवस का हवाला देते हुए कहा कि 15 मई को मेरा जन्मदिन है और मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के बाद जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पेट में इन्फेक्शन है और मैं दिल्ली नहीं जा सकूंगा। बता दें, कर्नाटक भेजे गए कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों से परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। अब वह अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सलाह मशवरा करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक आज मंगलवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की घोषणा की जा सकती है। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सेबी की ओर से कहा गया कि वह साल 2016 से अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई जांच नहीं कर रही। सेबी ने जांच करने की बात को तथ्यात्मक रूप से बेबुनियाद करार दिया। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से सेबी के इस बयान का कटाक्ष किया गया है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार ने 19 जुलाई 2021 को लोकसभा में जो जवाब दिया था वो उस पर अभी भी कायम है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये जवाब सभी संबंधित विभागों से मिले इनपुट के बाद दिया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सेबी द्वारा दिए बयान के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 जुलाई 2021 को लोकसभा में कहा था कि सेबी अडानी समूह के खिलाफ जांच कर रही है, लेकिन अब सेबी कह रही है कि वो अडानी समूह के खिलाफ कोई जांच नहीं कर रही। कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया कि क्या ज्यादा खराब बात है, संसद को गुमराह करना या फिर उस वक्त सोए रहना जब लाखों निवेशकों के साथ ठगी की गई? क्या ऊपर से कोई रोक रहा था? जयराम रमेश ने वित्त राज्य मंत्री द्वारा संसद में दिए गए लिखित जवाब को भी अपने ट्वीट में अटैच किया, जो वित्त राज्य मंत्री ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल के जवाब में दिया था। वहीं अब जयराम रमेश के ट्वीट के बाद ही वित्त मंत्रालय की ओर से अपनी बात पर कायम रहने का बयान जारी किया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए इस जवाब से सेबी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें, मामले की अगली सुनवाई आज मंगलवार को होनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेंगी। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है उन्हें लड़ने दीजिए, हम उन्हें समर्थन देंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस को अन्य दलों का भी समर्थन करना होगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां वे मजबूत हैं। राजस्थान की सियासत में चल रही गहमा गहमी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को जयपुर में अपनी जनसंघर्ष यात्रा के समापन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि आजकल दूध और नींबू बहुत चल रहा है, लेकिन मेरे मुंह से कभी कुछ गलत निकला क्या? इसके बावजूद मुझे गाली देने में कोई कमी रखी क्या? लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, जनता ही जनार्दन है। वहीं गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पायलट के समर्थन में उतरकर अपनी ही सरकार पर वार करते हुए कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। सरकार भ्रष्टाचार के उन सभी मानकों को पूरा कर चुकी है जो देश में हो चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी की 40% की करप्शन की सरकार के आगे भी यहाँ की सरकार जा चुकी है।
राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और कंधा हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट के हमले के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपने आप को ही ललकारा है। कांग्रेस में एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और कंधा हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सचिन पायलट साहब का प्लेन ऑटो मोड में उड़ रहा है और वह कहां जाकर क्रैश होगा वह बस भगवान जानता है। वहीं प्रदेश बीजेपी प्रमुख सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार के मंत्री ही सरकार पर भारत की सबसे भ्रष्टाचार और कमीशन खोर सरकार का आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपको अपने पद पर बने रहना चाहिए। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान में चल रहे सियासी घमासान के बीच कल सोमवार को इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की लाहौर हाईकोर्ट में पेशी हुई। इसके बाद उन्हें 23 मई तक की जमानत मिल गई है। दरअसल जहां पीटीआई प्रमुख के खिलाफ 100 से भी अधिक मामले हैं, वहीं बुशरा 2 मामलों तोशखाना और अल कादिर ट्रस्ट मामले में नामजद हैं। अब इनमें से एक अल कादिर ट्रस्ट मामले में हाईकोर्ट ने बुशरा को 23 मई तक की अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं आज मंगलवार को इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामलों में उनकी जमानत अर्जी पर लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आईपीएल 2023 के कल 62वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हरा दिया है और अपनी इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।